वालों नमस्कार, आदेश आदेश। कन्या राशि वालों, सही समय का इंतजार मत करो। जो समय है वही सबसे सही है मेरे मित्रों। बस उठो और चल पड़ो। अपने सपनों को पूरा करने के पद पर कदम बढ़ाते रहो, लगातार परिश्रम करते रहो मेरे मित्रों। यही सोच आज आपके दिल में गूंजने के संकेत दे रही है। आप आज कुछ बड़ा सोच सकते हैं, एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और यह कदम सार्थकता के मार्ग पर मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्रह्मांड आपको याद दिला रहा है, प्रकृति आपको याद दिला रही है मेरे मित्रों कि असली शक्ति आपके फैसलों में है, असली शक्ति सकारात्मकता में है। राशि फल के बारे में बात करें उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 13 मई 2025 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि रहेगी। आज मंगलवार का दिन है। सीताराम हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:31 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:03 पर होगा मेरे मित्रों। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:50 से 12:44 तक रहेगा। वही राहु काल 3:40 से 5:21 शाम तक रहेगा। दिशा शूल की यदि बात करें मेरे मित्रों, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए मेरे मित्रों। आज चंद्रदेव जो है वो नीच राशि में अपनी रहेंगी। नीच राशि का तो वृश्चिक राशि में चंद्रदेव रहेंगे, बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आज का दिन गहराई से सोचने का है, खुद से सवाल करने का दिन है। आज पुराने दर्दों को समझदारी से सुलझाने का दिन है। आपने कभी जिंदगी में महसूस किया कि आपको किसी ने कोई बात कही और वो आपको लगातार सालती रही? आप अकेले में बैठे तो आपको लगा कि यार उसने मुझे ये बात कही थी, मैं उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाया। होता है ना आपके साथ? कमेंट्स करके बताइए। आज वही दिन है जब आप उस प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं जो उसने आपके दिल को हर्ट किया है। उसका उत्तर आज आप दे सकते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि आज आपका दिल वेदना से भरा नहीं, बल्कि उस वेदना के जवाब को ढूंढने वाला है। देखिए, खुद पर भरोसा अगर हमें हो तो हम दूसरे की बात से पीड़ित नहीं होते। जिन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता, जब वो लगातार वक्त की असफलताओं से टूट रहे हैं, तो भी उनको दूसरे की बात बहुत बुरी लगती है। लेकिन हमें हमेशा नए जोश के साथ काम करना चाहिए। पता नहीं कब आपका कौन सा प्रयास रंग ला दे मेरे मित्रों। तो आज कैरियर के लिए यही माहौल रहने वाला है। हो सकता है आपका आज दिन कैरियर के मामले में मनोनुकूल ना रहे, लेकिन आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना। चंद्रमा की स्थिति बता रही है कि लोग आपको कम आंक सकते हैं, लेकिन गुरु के नक्षत्र से जो गोचर है वो संकेत दे रहा है कि आपकी दृढ़ सोच, आपकी नॉलेज और आपका स्वाभिमान जल्द ही आपको आगे ले जा सकती है, जल्द ही आपको आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना होगा। अपने निर्णय को एक बार परख लेना है, सोचना है कि यार निर्णय आपका सही है या नहीं। जब आप कोई निर्णय लें तो उसे एक बार सोच लें। कहते हैं ना, एक बार लिखने के बाद पढ़ लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिखते हुए कहीं कोई करेक्शन रह जाती है, पढ़ने से उस करेक्शन को दूर किया जा सकता है मेरे मित्रों। मैं जिंदगी की किताब की कहानी बता रहा हूं, चाहे अपने करियर पर डाल लीजिए और चाहे अपनी जिंदगी पर। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक थकावट कहीं ना कहीं अपना असर दिखा सकती है,
विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर यह भी संकेत देता है कि आपको आज पानी का सेवन थोड़ा अधिक करना चाहिए। यह आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा, नकारात्मक सोच से आपको दूर ले जाएगा। सिर में दर्द या गले की खराश कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान कर सकती है। इसमें आयुर्वेदिक उपचार यदि आप करते हैं तो वह आपके लिए अधिक लाभकारी साबित हो सकते हैं। मेरे मित्रों, गले को बचा करके रखिए, अच्छे अधिक ठंडा पानी पीने से बचिए, कुछ ज्यादा तीखा खाने से बचिए। पारिवारिक जीवन में आज आपके घर का कोई सदस्य खुद को भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा है। खासतौर पर वो आपकी माताजी हो सकती है, हो सकता है आपकी माताजी आपसे कुछ बात कहना चाह रही हूं, वो खुद को बड़ा कमजोर महसूस कर रही हो, कोई बात उनको बार बार परेशान कर रही हो। तो अपने परिवार के सदस्य को थोड़ा समय दें, उनसे समझें कि आखिर क्या बात उनको परेशान कर रही है। बड़ों से दिल की बात करें, उनका अनुभव आपको आपके जीवन की एक नई राह दिखा सकता है। मेरे मित्रों, संतान के मामले में बात करें तो उनकी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। चंद्रमा का नीच राशिगत होना और शनिदेव का राहु के साथ होना थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मां का आशीर्वाद बच्चों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। मां यदि उन्हें अच्छे तरीके से समझाए तो उनका कंफ्यूजन आज काफी हद तक दूर होने की संभावनाएं इस राशिफल में दिखती हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए गलतफहमी या मनमुटाव का दिन थोड़ा दिखाई देता है। दिल की भावनाओं के गहरे बनने का कुछ संकेत आज मिलता है। तो आज ऐसे में जरूरत है सही शब्दों की, सही शब्दों का सही समय पर इस्तेमाल करें, खुलकर के बात करें, कोई चीज छुपाए मत, अपने अंदर की भावनाएं स्पष्ट रूप से कहें। जब मन में कोई पाप नहीं तो फिर खुलकर बात करने में डर कैसा? डर उनको होता है जिनके मन में पाप होता है। जो इस मंच से जुड़े हैं, जो एस्ट्रो शावर मित्र के मंच से जुड़े हैं, वो अपने मन में पाप नहीं रखते, वो स्पष्टवादी है। तो मेरे मित्रों, प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने का सबसे बेहतर तरीका है बातों को टालने के बजाय खुल करके संवाद करें और सही शब्दों का सही समय पर चयन करें। व्यवसाय की बात यदि करें तो अगर आपको लग रहा है कि किसी पार्टनर की, आपको नए पार्टनर की अपने बिजनेस में आवश्यकता है, तो मेरे मित्रों एक बार फिर से सोच लीजिए। अगर बहुत अधिक जरूरत है तो ही इस पर कोई कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा इस तरह की बातों को अभी मन में मत लाएं। वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा है वो छुपे हुए जोखिम हो सकते हैं, तो किसी की बातों में ना आए। पुराने क्लाइंट से बातचीत करें, हो सकता है वहीं से कुछ आपके व्यवसाय के लिए अच्छी बात निकल जाए, व्यवसाय में कुछ बढ़ोतरी के संकेत मिल जाए। हालांकि बुध का अभी अष्टम भाव में होना थोड़ी दिक्कत को प्रदर्शित कर रहा है। धन की यदि बात करें तो आज कुछ इस तरह की बात होगी कि धन जैसे आ तो रहा है, अब इसी बीच में पता चलेगा कि यार वहां देने थे या वहां पर तो वो खर्च करना था, तो जो आ रहा है उससे पहले ही वो खर्च की समस्या आपको परेशान करेगी। तो मेरे मित्रों, उसके बारे में मत सोचें। आज के दिन को पूरी तरीके से व्यवस्थित करने का दिन करें। जिसको आपको देना है उसको आप कहिए कि आपको कल को दिया जाएगा। बिजनेस में चलता है, और जो आ रहा है उसको आज अपने पास रखिए और अगले दिन उसको इस तरीके से व्यवस्थित करिए कि जिसको देना है, यदि कम है तो कम दे दे, लेकिन टेंशन का कारण ना बन पाए।
क्योंकि यदि दोनों चीजों को एक साथ आप करेंगे तो फिर यह कहीं ना कहीं मानसिक बोझ के रूप में बन सकता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आज का समय अनुकूल दिखाई देता है। थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लें। भाग्य आपके लिए आज शुभता प्रदान कर रहा है। भाग्य की वजह से कई चीजें आपके जीवन में सकारात्मक हो रही हैं। जैसे पारिवारिक जीवन में थोड़ा भाग्य का साथ, धन के मामले में, व्यवसाय के मामले में भाग्य का साथ आपके लिए हितकारी हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से आप यदि कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो वह भी आपकी उन्नति का एक मार्ग बन सकता है। आज मंदिर में पीले फूल अर्पित करने से, मंदिर में शिव जी पर लाल पुष्प अर्पित करने से धीरे धीरे भाग्य के दरवाजे अधिक खुलने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मेरे मित्रों, पति पत्नी के बीच की बात करें, दाम्पत्य जीवन के बीच की बात करें तो आज का दिन सुनने सुनाने का नहीं है। आपने यह किया था, आपने यह किया था, इस तरह की बातों में नहीं पड़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तनाव की स्थिति, कुछ विवाद की स्थिति इस गोचर काल के दौरान आज चंद्रमा के नीच के होने के कारण दिखाई दे रही है। वैसे तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, लेकिन अचानक से राहु और मंगल के कारण गुस्से की अधिकता आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है। कुछ अनकही बातें सामने आ सकती हैं, कुछ फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे हो सकते हैं जिससे दूसरे का पारा चढ़ जाए। तो भैया इन चीजों को आपको दिखाना है। कभी कभी बिना बोले ही आपके द्वारा कुछ ऐसे इशारे कर दिए जाते हैं जिससे कि आपका पार्टनर आपके खिलाफ हो जाता है या उसको गुस्सा आ जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। कमेंट करके बताना मेरे मित्रों, क्योंकि ये डीपली प्रेडिक्शन होता है। कन्या राशि के लिए बहुत डीपली बातें हम छाट करके लाते हैं, और तो उनमें से जो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना कि राशिफल बहुत लंबा हो रहा है, तो यार बड़ा दिल को दर्द होता है। समझा कीजिए, यदि कोई बड़ी चीज है तो उसमें आपके लिए कोई बड़ा अवसर भी हो सकता है। आपके दिन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि सकारात्मकता को आप ग्रहण कर सके और अपने दिन से नकारात्मकता को दूर कर सके। यह कैसे होगा? जब आपको पहले से ही कुछ अंदेशा होगा, कुछ अनुमान होगा कि आज इस तरह की बातें हो सकती हैं, तो तभी तो आप नकारात्मकता को दूर कर पाएंगे मेरे मित्रों। तो समझिए, आप बोले हैं, आपका प्यार है कि आप हमें बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। कमेंट्स में लगातार कमी आ रही है, उसके बाद भी हम लगातार आपके लिए और एक से बढ़कर एक चीजें निकाल करके नई नई ला रहे हैं। तो कमेंट्स करना शुरू कीजिए। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों में आज प्यार तलाशने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों से रिश्तों में नई ऊर्जा लाने का समय है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके कुछ नहीं मिलने वाला। घर का माहौल कहीं ना कहीं इससे खराब होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। तो हमें क्या करना है? हमें पॉजिटिविटी को लेना है। अब देखिए, एक मित्र ने कमेंट्स किया था कि उनकी पत्नी मायके गई हुई है, वो नहीं आ रही, तो उसके लिए भी दाम्पत्य पर आज एक उपाय बता रहे हैं। और जो आज का दाम्पत्य जीवन रहने वाला है वो भी खुश रहे, उसके लिए भी एक उपाय बताते हैं। आज से लगातार 21 दिन तक एक उपाय कीजिए जिनकी पत्नी मायके गई हुई है और वो वापस नहीं आ रहे। एक गुलाब का पुष्प लेना है आपको। उस गुलाब के पुष्प में थोड़ा सा इत्र लगा देना है गुलाब का ही, और फिर दीपक जला करके अपने पूजा स्थान में नहीं, मंदिर में आपको यह करना है। तो मंदिर में किसी भी श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में आपको चला जाना है। मंदिर में चले जाइए, विष्णु भगवान के आगे दीपक जलाइए, और फिर वहां पर वो जो गुलाब का पुष्प है उस पर इत्र लगा करके गुलाब का, उसको अपने हाथ में से राइट हैंड में ले लीजिए और आंखें बंद करके श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान कीजिए। इसके बाद कोई मंत्र नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ करमाला से। करमाला का विधान भी बता देते हैं कैसे। देखिए, यहां से शुरू होता है इस उंगली से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक करमाला। तो इसी तरह मन में इस तरह गिनते हुए आपको 108 बार
माँ मोहिनी का ध्यान करना है, माँ मोहिनी का नाम लेना है। माँ मोहिनी भी कह सकते हैं, माँ मोहिनी की जय कह सकते हैं, माँ मोहिनी तुम्हारी जय कह सकते हैं, माँ मोहिनी कृपा करो कह सकते हैं। जो भी लाइन करें वो 108 बार कहें। 21 दिन लगातार करना है। जिनकी पत्नी रूठ गई है, जिनके पति रूठ गए हैं, जो घर वापस नहीं आ रहे हैं, ये उपाय हम अपने पेड कंसल्टेंसी में कई लोगों को बता चुके हैं। आज आपके लिए फ्री में यह उपाय मेरे मित्र दे रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं देना, बस कमेंट्स करने, और उसके बाद जब 108 बार मोहिनी माता का नाम ले लें तो मोहिनी से कहें कि हे मोहिनी माँ, मेरी पत्नी रूठ करके मायके चली गई है, मैं 21 दिन तक इसी तरह आपको गुलाब का पुष्प भेंट करूंगा। माँ प्रसन्न हो, मेरी पत्नी के मन में ऐसी भावना जलाओ कि वो मेरे पास आ जाए। पत्नी है तो अपने पति के बारे में ऐसा कहें। 21 दिन करें। ज्यादा दिक्कत हो रही है 41 दिन करें। अगर कोई बहुत ज्यादा भयंकर दिक्कत, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको दिखती है तो 3 महीने भी इस उपाय को किया जा सकता है। 21 दिन में ही इसका प्रभाव दिखने लगता है मेरे मित्रों। कम्युनिकेशंस होने लगते हैं, कई तरह के आपस में जुड़ाव होने लगते हैं। तो यह पति और पत्नी, रूठे पति पत्नी को वापस बुलाने का बहुत ही गजब का एक सरल प्रयोग है, जो मां मोहिनी की कृपा से सिद्ध हो सकता है। मानसिक स्थिति के बारे में बात करें तो भीतरी उथल पुथल की स्थिति नीच के चंद्रमा की वजह से आ सकती है। अतीत की बातें मन को परेशान करेंगी, लेकिन आज उन भावनाओं से बाहर निकल करके खुद को मजबूत करने का समय है। खुद को प्रकृति के करीब लाएं। पेड़ पौधों के पास बैठे उनको जल दें। उस जल देने के बाद उस मिट्टी की सुगंध को आप सूंघें। सुन करके देखिए, मंगल और चंद्र और बुध तीनों की कृपा इसी से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या आपने अभी तक भी खुद को नहीं समझा? क्या अभी तक भी उठने की नहीं सोची? तो मेरे मित्रों, अब उठ जाइए, क्योंकि समय लगातार परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील समय में हमें लगातार प्रयास करने की जरूरत है, क्रिएटिविटी को करने की जरूरत है। अगर ये राशिफल आपके दिल को छू गया हो तो मेरे मित्रों, अपनी भावनाओं को कमेंट के रूप में साझा करें। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो बताएं। और अब कल का सवाल का जवाब, हमने आपसे पूछा था कि 2 से 3 के बीच में आंख खुली हो, खुशबू आई हो। बहुत सारे लोगों ने रेस्पॉन्स भी किया कि उनको खुशबू आई, पानी में दिखा। तो मेरे मित्रों, जो अगर आपने अपने आप को पानी, गर्दन तक पानी में देखा है तो समझ लीजिए बहुत जल्द आपके दरवाजे पर भाग्य की दस्तक हो सकती है। समझ लीजिए इष्ट की कृपा आपको हो रही है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसा सपना देखा है तो जल्द से जल्द अपने आसपास में अगर कोई पवित्र नदी हो, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, कृष्णा, जो भी नदी पवित्र है उसमें जाकर के स्नान करें। यह आपके लिए काफी शुभता को लेकर के आने वाला संकेत दे सकता है मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर।